जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों से। प्रधान परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा में किस प्रकार आपको चीज़ें करनी होती हैं वो डायरेक्ट आपको बताया गया है इसके सिलेबस में। यूपीएससी का जो सिलेबस आता है उसमें दिया गया है, आपने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो आज उसी को हम फाइंड आउट करेंगे कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं ऐसी जिनसे आप अपनी तैयारी को और आसानी से कर सकें, जो आपके अंदर जो घबराहट है वो हटा सकें। दोस्तों, अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी सीएससी मेंटर वर्कशॉप इन एसोसिएट विद द हिंदू। इन वर्कशॉप में देश की जानी मानी हस्तियों के साथ अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर यूपीएससी से संबंधित टॉपिक्स पर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इन क्लासेस से आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन और भी पक्की हो जाएगी, आप अपने गोल के और करीब जा पाएंगे। इसी मेंटर्स वर्कशॉप में अगली जो क्लास होने वाली है वो मेंस एसे राइटिंग के लिए होगी, जिसमें रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी डॉक्टर किरण बेदी और अनअकैडमी और देश के प्रसिद्ध एडुकेटर मुरनाल पटेल कोलैबोरेटिव गवर्नेंस यानी सहयोगात्मक शासन पर डिस्कशन करेंगे। ये क्लास आपको 9 दिसंबर की शाम 5:30 बजे लाइव होगी। इसे आप अपनी यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन को और भी पक्का कर सकते हैं और अपने डाउट्स भी इसमें पूछ सकते हैं लाइव। तो बिना देरी किए जल्दी से एनरोल करें। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें, उसके बाद रजिस्टर कर लें वहां पर जाकर के और अपना गोल यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट कर दें। हमारा ये जो कोड है EME10 इसको आप वहां पर यूज कर दें। देखिए, मुख्य परीक्षा में जो कहा गया है वो यहाँ पर पढ़ पढ़ के मैं एक एक पॉइंट आपको बताता हूँ और आपको ये सुनना होगा दोस्तों, तभी आपको मेंस एग्जामिनेशन में फ़ायदा हो सकता है, वरना आप लगे रहिए पढ़ाई स्टडी में, ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है आप लोगों को। प्रधान परीक्षा का जो उद्देश्य है उम्मीदवार के समग्र बौद्धिक गुणों और उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, समग्र बौद्धिक गुणों यानी कि जो कुछ उसने सीखा है अपनी बुद्धि से, उन गुणों से और गहन जो गहराई से जो ज्ञान हासिल किया है उसका आकलन करना है। मात्र उनकी सूचना के भंडार और स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं है, यानी याद रखने की जो आपकी क्षमता होती है, जैसे आप ये रट रट के कर लेते हो, यहाँ पर सीधे सीधे दिया हुआ है, उसका आकलन करना नहीं है, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न आएंगे, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो। आखिरकार कैसे प्रश्न कैसा आएगा, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र आप सभी को पता है 4 प्रश्न पत्र होते हैं। ठीक है, के प्रश्नों का स्वरूप कैसा होगा, स्वरूप तथा इनका स्तर ऐसा होगा कि कोई भी, दोस्तों ये बात आपको कान खोल के सुन लेनी है और बिल्कुल नो डाउट, कोई भी बिना डाउट के आपको ये नोट कर लेनी है चीज़। सबसे पहले, कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सके। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र दोस्तों, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, कैसे होंगे, प्रश्न पत्रों का स्वरूप तथा इनका स्तर ऐसा होगा कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के, यहां पर क्या दिया जा रहा है, बिना किसी विशेष अध्ययन के, जो लगे रहते हो ना विशेष अध्ययन में, बिना किसी क्या लिखा है शब्द, बिना किसी विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सके, ऐसे प्रश्न आएंगे दोस्तों। ठीक है, प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे विविध विषयों पर उम्मीदवार की सामान्य जानकारी का परीक्षण किया जा सके। विविध विषयों यानी कई सारे विषय, सामान्य अध्ययन का में तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं ना, बहुत सारे विषय होते हैं, उन पर उम्मीदवार की सामान्य जानकारी का परीक्षण किया जा सके। सामान्य जानकारी हो बस उन्हें, ठीक है, एक जागरूक जो होता है ना स्टूडेंट, बस उतनी सी जानकारी होनी चाहिए जो सिविल सेवा में करियर से संबंधित होंगे। सिविल सेवा में करियर, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर यह भी आपको पता होना चाहिए कि सिविल सेवक बनने जा रहे हैं और उसके जो है क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या अथॉरिटी है, उससे संबंधित जो है आपको प्रश्न होंगे, वो कहाँ कहाँ कार्य करता है उससे संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार के होंगे जो सभी प्रासंगिक विषयों के बारे में उम्मीदवार की आधारभूत समझ, ठीक है, आधारभूत यानी कि जो मूल है उसका किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे कहते हैं ना बेसिक्स, परस्पर विरोधी सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों, उद्देश्यों और मांगों का विश्लेषण। ठीक है, परस्पर विरोधी सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों, चाहे वो सामाजिक आर्थिक जो लक्ष्य हैं हमारे वो परस्पर विरोधी भी होंगे, यानी कि पॉजिटिव भी देखना है, निगेटिव भी देखना है, उद्देश्यों और मांगों का विश्लेषण करना है तथा इन सब पर दृष्टि
दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का परीक्षण करें। ठीक है, इन सब पर आपका एक दृष्टिकोण क्या है, ठीक है, किसी भी चीज़ पर, आर्थिक पर, सामाजिक पर, ठीक है, इन आपका दृष्टिकोण क्या है इस पर, ये यहाँ पर सीधे सीधे दिया गया है कि आपका दृष्टिकोण यहाँ पर क्या है उसका परीक्षण किया जाएगा, ना कि जो बुकों में लिखी हुई बातें हैं उनका परीक्षण किया जाएगा। उम्मीदवार संगत, सार्थक और सार गर्भित उत्तर लिखें। संगत जो प्रश्न पूछा गया है उससे रिलेटेड, सार्थक यानी कि उस जो मूल है उसका वो उससे जुड़ा होना चाहिए, सार गर्भित लगातार होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूस जो भी लिखना है आपको उसमें एक मैचिंग होनी चाहिए। उत्तर दें, ये बात कही गई है मेंस एग्जामिनेशन के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रों के लिए। कुछ लोगों का वैकल्पिक विषय से संबंधित प्रश्न रहता है, तो वैकल्पिक विषयों के जो प्रश्न पत्र होंगे उसका पाठ्यक्रम जो रहेगा वो यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन किया है, इसे सुन लीजिए। ऑनर्स डिग्री का स्तर का होगा, यानी कि ऑनर्स डिग्री का मतलब होता है स्नातक डिग्री से ऊपर और स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री के से निम्नतर, यानी कि स्नातक से ऊपर मास्टर से नीचे, बीच का होता है, जिसे हम ऑनर्स डिग्री बोल देते हैं। ये सब्जेक्ट्स आपको इस प्रकार से कवर करना होगा, जबकि इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान और विधि के मामले में ये कैसा सिलेबस होगा, इसका स्नातक स्तर का ही होगा। ये आप नोट कर लीजिए, चीज़ें जो मैंने बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि ये आपने समझ लिया तो समझ जाइए मेंस एग्जामिनेशन में डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आप विशेष तैयारी करते हो ना, यहाँ पर सीधे सीधे लिख रहे हैं विशेष तैयारी नहीं करनी है, विशेष अध्ययन नहीं करना है, लेकिन आप लगे हुए हो बुकों को पढ़ने में, ये करने में। आपको जागरूक एक व्यक्ति बनना है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करियर से संबंधित हो। जो सिविल सर्विसेज में देखिए कितनी पोस्ट हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं। ठीक है, अब उनके कार्यों को देखोगे आप, उनके कार्यों से जुड़ी हुई चीज़ों को देखोगे, उससे रिलेटेड आपको जागरूक बनना है और लिखने का प्रयास करते रहना है। बड़ी आसानी से जो है मेंस एग्जामिनेशन क्लियर होता है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको फॉलो कर लीजिए, और इसी प्रकार से अनअकैडमी पर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ जाके फ्री में लाभ उठाइए EME10 हमारा कोड यूज करके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।